तो शांत रहेंगे, इधर देखो, रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में कर लेना। तो निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है। ये क्या है, आंकड़ा है, दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। ये क्या है, आंकड़े हैं, इन्हीं का हमको क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। क्या हुआ, ये नहीं रहेगा। तो समांतर माध्य हमको ज्ञात करेंगे किस विधि से, पग विचलन विधि से। और पग विचलन विधि थ्योरी में इसके पहले वाली क्लास में हम बता चुके हैं पग विचलन विधि होती क्या है और इसके कितने स्टेप होते हैं, कैसे होगा। ये पग विचलन विधि को अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य, ये आंकड़ा दिया गया है जिसमें से वर्ग अंतराल और बारंबारता है, और इस वर्ग अंतराल और बारंबारता का हमको क्या करना है, इनकी सहायता से हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, पग विचलन विधि द्वारा। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम कॉलम बनाएंगे, एक बारंबारता का कॉलम बनेगा और एक वर्ग चिन्ह का बनेगा कॉलम, बारंबारता का बनेगा और यू आई का बनेगा, जिसमें यक्स आई माइनस ए बाई एच होगा और एफ आई और यू आई क्या हो जाएंगे, इनका गुणनफल होगा। तो मतलब इतने 5 कॉलम बनेंगे। वर्ग अंतराल में क्या लिखेंगे, ये जो वर्ग अंतराल दिया 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, इस तरह से 55 से 60 तक जो दिया इसको हम इस वर्ग अंतराल वाले कॉलम में लिख लेंगे। फिर वर्ग चिन्ह क्या लिखेंगे, इन्हीं को 25 और 30 को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो वर्ग चिन्ह बनता जाएगा। मतलब वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बाई 2। यहां भी वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बाई 2। इस तरह से वर्ग जोड़ करके, दोनों को जोड़ करके 2 से हम भाग करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हमको क्या मिलेगा, वर्ग चिन्ह मिलेगा, जिसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। इसके बाद बारंबारता जो है कि आप लोगों का आंकड़े में दे रखा है, तो बारंबारता एफ आई इस कॉलम में लिख लेंगे। कितना है, 14, 22, 16, 6, 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4, इस तरह से दिया, इसको हम लिख लेंगे। फिर यू आई ज्ञात करेंगे। यू आई कैसे ज्ञात करेंगे, यू आई होगा आपका यक्स आई माइनस ए बाई एच। यच ए क्या है, कल्पित माध्य है, यक्स आई, तो यक्स आई क्या है, कल्पित माध्य है ए। तो हम इसको कल्पित माध्य कैसे मानेंगे, ये क्या हो जाएगा, तो ऊपर से काउंटिंग करें, जो बीच में आएगा नंबर, तो यहां से काउंटिंग करें 1 2 3 4 ए, यहां से करेंगे नीचे से 1 2 3 4। देखो नीचे से भी काउंट करने पर चौथे नंबर पर और ऊपर से भी काउंट करने पर चौथे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, नीचे से काउंट करें तभी चौथे नंबर पर और ऊपर से काउंट करें तभी चौथे नंबर पर। तो जो बीच वाला नंबर रहेगा उसी को हम क्या मानेंगे, कल्पित माध्य मानेंगे। तो कल्पित माध्य कितना हो जाएगा आपका, ए हो गया। और ये यच क्या है, इन दोनों का अंतर है 30 में से वर्ग की उच्च सीमा माइनस वर्ग की निम्न सीमा, ये हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका एच। तो यू आई कैसे ज्ञात करेंगे, यक्स आई कितना यहाँ पर आया आपका 27.5 माइनस ए कितना आपका है 42.5, ये होगा 42.5 और सबके बाई कितना लिखेंगे 5। यच कितना है 5, कैसे 30 में से 25 घटाएंगे कितना होगा 5। और इसी तरीके से सब में अब इसको घटा करके 5 से भाग कर लीजिएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसी तरीके से पूरे कॉलम में आप लोग निकालिए और इसके बाद क्या करना है, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करना है। तो जितना यहाँ पर आएगा एफ आई और यू आई जो आएगा उसका क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इतना पहले लिख डालिए, आप लोग निकालिए तो अपने से स्वयं निकालिए, तो स्वयं निकालेंगे आप। जो साथ रहेंगे। अब 27.5 माइनस 42.5 है, तो 42.5 में 27.5 घटाएं कितना आया है बताइए। नहीं, इसमें से घटाया है 42.5 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा 15.0। 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3, यानी यहाँ पर कितना आएगा -3। 42.5 में से 27.5 घटा करके 5 से भाग करेंगे कितना आएगा -3। अब यहाँ से घटते क्रम लिख लेंगे, ये कितना आएगा -2 आएगा। इसी तरह से इसको भी करेंगे कि यक्स आई कितना है 32.5 में से कितना घटाएंगे 42.5। हाँ, तो इसमें भाग देंगे फिर 5 से, तब कितना आएगा आपका -2 आएगा। यहाँ देखेंगे -1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। अब घटते क्रम में लिख लीजिए,
बढ़ते क्रम में। -3 से बड़ा कौन सा? -2 से बस बढ़ते क्रम लिख लीजिए। -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, 14 का 3 में गुणा करिए, 14 क्या 14 का 3 में पढ़ा पढ़िए, 14 42 माइनस हो जाएगा। 2 का इसमें गुणा करके 2 दूना के 4 2 दूना के 4 माइनस 16 का इसमें गुणा करेंगे -16 0 का 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा 0 1 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 5 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6 3 का 4 में गुणा करेंगे 3 4 को 12। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसको हमको क्या करना है? ऐड करना है। इन सबको जोड़ेंगे तो बताइए आप लोग जोड़े कितना आया है? कितना आया है? 70। इसको जोड़े कितना आएगा? -79। कितना आएगा? -79। अब ये ऐसे कर लीजिएगा, प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिएगा, माइनस वाला जोड़ लीजिएगा, फिर आपस में घटा लेंगे तो कितना आएगा? -79। इतना तो आना चाहिए आप लोगों को, -79। अब हम क्या करेंगे? पग विचलन वाला जो है फार्मूला है वह लिखेंगे। क्या? समांतर माध्य इक्वल क्या हो जाएगा? ए इधर रखना, ए प्लस सिग्मा FI इंटू UI बाई सिग्मा FI इंटू H। यही फार्मूला आप कर लगा देंगे तो आ जाएगा। फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा। इसी फार्मूला का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं कि समांतर माध्य पग विचलन विधि से निकाल सकते हैं। अब देखिए तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान से बंद करिए अपना। स्मॉल ए जो है तो स्मॉल ए कितना दिया? 42.5। तो 42.5 हो जाएगा प्लस सिग्मा FI UI कितना है? -79 बाई सिग्मा FI कितना है? 70 है। यह कितना है? 5। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या हुआ? सच इधर ये देखिए आओ का बंद कर। देखो अब क्या करेंगे? हाँ सॉल्व करते हैं इसको। 42.5 प्लस का माइनस में गुणा कर देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा -79 बाई 70 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 1 कम 5 और 5 चौको 20 14 25 70 होता है। अब क्या करिए आप 42.5 माइनस 79 में 14 से भाग कर दीजिए, पॉइंट में आएगा, फिर इसमें से घटा दीजिए, भाग दीजिए तो 79 में 14 से भाग करिए तो भाग करेंगे कितना आएगा? भाग किए होंगे आप लोग ना, कितना आया है? 5.6 है, 5.6 आया है। अब क्या करेंगे? 42.5 में से 5.6 घटा दीजिए तो 15 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 9.11 में से 5 घटाएंगे 6 और 46, ये आएगा कितना? 46.9। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर समांतर माध्य हो जाएगा। पग विचलन विधि से यही समांतर माध्य हो जाएगा। तो देखो ये तो एक बेसिकली बताया गया और इसी ये आ रहा है आप लोगों को ना, तो इसमें से कुछ गायब किया जाएगा F में से या कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत इसमें से हटा दिया जाएगा। इससे आगे का क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। पहले इसको सीख लीजिए। कितना आया? 37 आ रहा है? 36। ओ गलती हो गई क्या? 36.9। हाँ जी, यहाँ पे 3 बचेगा ना, 36.9 आएगा। सही है सर जी, सही है सर।